टेंडरिंग की व्यवस्था कर दी। टेंडर होने में 6-6 महीने 7-7 महीने लग जाते हैं। उसके बाद ठेकेदार के ऊपर डिपेंड है। अगर गांव में काम ठीक ढंग से नहीं हुआ और अगर सरपंच उस पर दबाव डालेगा तो वो ठेकेदार सरपंच की बदनामी करेगा। अब ये तो मेरे से वो मांग रहा है, घटिया काम करते ही पंचायत जब अंकुश लगाने का काम करेगी ना, तो दूसरी तरफ वहाँ सरपंच की छवि खराब होगी। सरपंच मजबूर बस बीच में नहीं बोल पाएगा। और जैसे पहले सरपंच की जिम्मेवारी होती थी, कोई भी काम होता था, गांव में गली खराब होगी तो सारे गांव वाले कहते भाई सरपंच ने घटिया मेटेरियल कराया, बढ़िया करती तो गांव वाले प्रशंसा कर रहे थे भाई ये भी जैसे गली बन रही है, 20-20 साल गली चल रही है भाई, उसके राज में गली बनी थी और आज 20 साल हो लिए, आज भी गली ऐसे की ऐसे है। तो सारी बुराई तो सरपंच के पास आ जाएगी और ई टेंडरिंग से भ्रष्टाचार फैलेगा। आप निगम में देखिए, आप कमेटी में देखिए, जहाँ भी ई टेंडरिंग चल रही है, गलियां ना 2-2 साल में 1.5 साल में गलियां बिखर जाती है जो गलियां बना रहे हैं। तो इससे जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, नीचे से लेकर ऊपर तक पैसा जाएगा। टेंडरिंग में मतलब सरपंचों के हाथ में कोई खर्च करने का कोई थोड़ा कितने लाख खर्च कर सकते हैं? 2 लाख से नीचे तो सरपंच अपनी मर्जी से लगा सकता है। अब मान लिया गांव में कोई आफत आ जाती है, जैसे बारिश आ जाती है, पानी निकासी का प्रबंध करना पड़ा है क्योंकि गांव में पानी निकासी का प्रबंध नहीं है, और उस पानी के लिए एकदम जैसे गांव के खेतों से पानी निकलना पड़े तो सरपंच 5-10 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएगा? क्या टेंडर की व्यवस्था, वही टेंडर की व्यवस्था होगी? क्या टेंडर लगाने के लिए वेट करेगा किसान? अगर भी टेंडर लगेगा उसके बाद खेत का पानी निकलेगा तो फसल बर्बाद हो जाएगी। पंचायती राज में किसी भी सूरत में ई टेंडरिंग व्यवस्था कामयाब नहीं हो सकती। और राइट टू रिकॉल जो कानून है, राइट टू रिकॉल कानून हम कह रहे पहले विधानसभा पे लाओ, वहाँ एमएलए पे लागू करो। एमएलए को पता लगे जो एमएलए काम नहीं करे उनको पहले जो गांव की जनता है, शहर की जनता बाहर बैठाने का काम करे। जानबूझकर सरकार ध्यान भटकाने के लिए कर रही है। 2 साल, पिछले 2 साल में कोई काम नहीं हुए और अब ग्रांट देने की बजाय लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। अब जो पैसा है, ये एफएफसी का पैसा है, ये स्कीम का पैसा हर साल आता है, 6 महीने की किस्त होती है, केंद्र सरकार से आता है, ये तो कंटिन्यू आ रहा है। लेकिन हमने गांव के विकास की लड़ाई लड़नी है। गांव का विकास तब संभव होगा जब सरकार सरपंचों का साथ दे। मैंने देवेंद्र बोबली जी की बातचीत सुनी, वो कह रहे हैं कि सरपंच कोई कमाई करने के लिए थोड़ी ना, आप सेवा करने के लिए हैं। आप तो मतलब ऐसे पैसे गिनवा रहे हैं कि मैं 1.5 करोड़ लगा के देता हूँ, मैं करोड़ रुपए लगा के देता हूँ, तो कमाई करने, जनता के पैसे से कमाई करना चाह रहे हैं। बोबली ने आप लोगों के ऊपर आरोप लगाया है। देवेंद्र बोबली जी अपने मन की बात कर रहे हैं, उनके मन में पाप छिपा हुआ है। अगर ये सरपंच कमाई के उससे आते तो गांव का कोई भी गांव, पूरा गांव जब चुनता है ना, तो ऐसे आदमी को चुनता जो ईमानदार हो है, उसकी छवि को देख कर वोट देता है। अगर चोर होता तो चोर को वोट थोड़ा दे देगा। देवेंद्र बोबली खड़ा होकर देख ले, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में खड़ा होकर ले, जमानत जब्त होगी उसकी। और जो ये गांव के आदमी चुन के आ रहे हैं ना, गांव का जो विश्वास इन्होंने जीत रखा है, गांव में इनकी छवि अच्छी है। अगर चोर होते तो चोर को थोड़ा चुन के भेज देंगे, अच्छे आदमी को गाँव में भेजा जाता है। आप लोग हर जगह धरना दे रहे हैं, सरकार से सुनने में आता है कि सरकार से आपकी बातचीत भी ढंग से होनी थी और सिरे भी नहीं चढ़ रही, तो आगे का क्या आपका रहेगा कि आंदोलन कैसे तेज करोगे, कैसे सरकार को भी झुकाओगे, क्या रूपरेखा रखोगे आप एक देखिए, छोटी सरकार के पास बड़ी ताकतें हैं। सरकार अपने आप झुकेगी जब गांव में नहीं घुसने देंगे। जो विधायक बन के आ रहे, मंत्री बन के आ रहे हैं, उनकी औकात बताएंगे, भाई हमारे से टकरा हुआ था कैसे होगा। तीसरा, लोकसभा विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसमें उनको हम अपनी ताकत दिखाएंगे। और चौथी बात, अभी मंत्री जी आ रहे हैं 29 तारीख को, गृह मंत्री जी, सारे ग्रामीण इकट्ठे हो गए, कल से कार्यक्रम कर रहे हैं, हर गांव में प्रोग्राम रखेंगे और प्रोग्राम का बहिष्कार करेंगे। बाहर से आदमी लेके आएगा, हरियाणा के आदमी नहीं आएंगे वहां पे। और ताकत, हमारी जो ताकत है ना, ताकत तो हम दिखाएंगे। सरकार मजबूरन बस आएगी, झुकेगी, क्योंकि वोट बैंक ग्रामीण क्षेत्र बहुत है। अगर विकास की बात है, गांव की विकास की लड़ाई सरपंचों की लड़ाई नहीं है, गांव के विकास के लिए लड़ रहे हैं ये। और शर्म की बात तो ये देखिए, जिन सरपंचों को आज से ही काम करना चाहिए, वो अपने गांव के लिए लड़ रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, गांव का काम छोड़कर, अपने सारे काम धंधे छोड़कर यहाँ पर गांव के हित के लिए बैठे हैं। एक बात ये तो आप मानते हैं कि जो सरकार है, बड़ी सरकार है, वो आप लोगों को रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल करती है। कोई उनका सरकारी कार्यक्रम हो तो उसमें ग्रामीणों की बस भर भर के आप लोगों से डिमांड करती है, और आज आप लोगों के साथ यही कर दिया। आप लोगों की पावर, शक्ति कम कर दी जो पंचायती राज है, तो इसमें आप लोगों को गुस्सा नहीं उठता? और अगर ये ऐसे ही अपनी सरकार अपनी बात पर कायम रहती है, फिर क्या रूपरेखा, मतलब ठीक है कि आप विरोध कर रहे हैं, इसके अलावा क्या रूपरेखा? अगर सरकार नहीं जागती है तो हम मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे, और जितने यहाँ पे मंत्री है, सत्ता पक्ष है, जितने विधायक सांसद है, उनको घर से निकलना मुश्किल कर देंगे। सारे ग्रामीण इकट्ठे हो रहे हैं, गाँव के आदमी तो खुद कह रहे हैं।
अभी सारे सरपंच भाई ये कह रहे भाई पहले देखते हैं सरकार क्या, गांव के आदमी खुद सारे हैं, हमने गांव का विकास करना है। और जो ये प्रतिनिधि चुन के आ रहे हैं ना, इन पे विश्वास करके इनके माध्यम से गांव का पैसा लगेगा, उनके कहने से पैसा नहीं लगेगा। वो अपने ठेकेदार चाहते हैं, वह ठेकेदार चाहते हैं कि उनका ठेकेदार यहाँ पर आए। आप देखिए निगम में सिविल अस्पताल के ठेके हुए है, गुजरात की कंपनी यहाँ पे काम करी, 17 18 जिले ले रही है। क्या हरियाणा के अंदर कोई नहीं था? पहले छोटे छोटे ठेकेदार हुआ थे, सिक्योरिटी का ठेकेदार किसी के पास, सफाई का कोई ठेका ले रहा था। अब इन्होंने सामूहिक तौर पे एक ठेकेदार कर रखा, और वो भी गुजरात का है। तो आप अंदेशा लगा सकते हो उनकी नीयत में क्या खोट है। ये तो सिर्फ बेचारे बड़ा ठेकेदार बनाया, अपनी कमाई करनी, ठेकेदार के माध्यम से मोटा कमीशन इनके पास जाएगा। इनका जो काला इनके दिमाग में जो है फतूर बढ़ रहा है, वो फतूर हम निकालेंगे। हम किसी भी सूरत में ई टेंडरिंग व्यवस्था लागू नहीं होने देंगे, और गाँव में कोई भी अगर ये टेंडर लगाते हैं तो हम उस पर काम नहीं होने देंगे। गाँव के अंदर किसी ठेकेदार को अंदर नहीं जाने देंगे, ये चेतावनी है हमारी। अच्छा, मेरी ना बीजेपी के एक बड़े नेता से बात हो रही थी, तो वो बोले कि देखो राइट टू रिकॉल वाला तो हमारा तो है नहीं है, ये तो जेजेपी दुष्यंत चौटाला का सपना था, तो इस गठबंधन में तो हमें भी करना पड़ा। तो आप लोगों ने कोई दुष्यंत चौटाला से कोई बातचीत पहुंचाने की कोशिश करी कि ये आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं? आप देखिए पूरा हरियाणा जितने चुने हुए प्रतिनिधि है सभी अपना विरोध रख रहे हैं। कहने वाली बात उन्हें बताओ, हिस्सा तो वह भी है ना सरकार का। अगर सरकार कोई गलत काम करी तो क्या उसकी वो कर लेंगे, उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। कल वो किसी चीज को बेचने लग जा तो ये कहते तो विपक्ष के, ये तो मेरे साथ सत्ता गठबंधन है, और गठबंधन के तहत हम कुछ नहीं बोल सकते। ये तो जानबूझ के दोनों की ना सियासतें हैं, और दोनों जानबूझ के एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। लेकिन ये दोनों काले कानून है, किसी सूरत में काले कानून लागू नहीं हो सकते। और अब अगर ये इन्होंने है ना इस चीज पर डरे तो चुनाव में हम इनको औकात दिखा देंगे, इनकी औकात क्या। अच्छा, एक मैं तो कई सामाजिक विज्ञानियों से बात कर रहा, प्रोफेसरों से बात कर रहा था, वो कह रहे कि जो देहातियों की जो पॉलिटिकल पावर है उसको इस सरकार ने सिकोड़ने का काम किया है, और कुछ मतलब जो पावरफुल पॉलिटिशियन है वो भी सेंट्रल लेवल के, उनके हाथ में उन्होंने सारी पावर ले ली है। तो जो पावर का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, और जो मतलब अलग अलग पावर सेंटर्स थे, स्टेक होल्डर्स थे, पंचायती राज व्यवस्था के हों, स्टेट्स में हों, तो उनको कम किया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं कि क्या देहात की जो राजनीतिक ताकत सच में ही कम हो रही है? बिल्कुल है, जिस तरह से ये कानून लेके आ रहे हैं, जिस तरह से पंचायती राज में जो इनको दे रखे है, शक्तियां दे रखी है, उन शक्तियों को जानबूझ के कम करना चाह रहे हैं। और ये चाह रहे हैं कि जो भी नुमाइंदे बन के आए, जो भी सरपंच बन के आए, वो इनकी कठपुतली रहे। लेकिन अब जो है इनकी ये जो खोट है नीयत, ये नहीं होने देंगे। और हम कठपुतली की बजाय पावरफुल जो एक है ना पढ़ी लिखी पंचायत है, युवा सरपंच है सारे, वो सारे पढ़े लिखे, सारे अपनी शक्तियों को जानते हैं। अब इनके भगावे मारने वाले नहीं है, और हम मजबूती के साथ गांव का विकास करेंगे। और गांव में जो पैसा आएगा, ये भी चेतावनी है, अगर इन्होंने टांग अड़ाने की कोशिश करी है, जो पैसा रहा हम उस पैसे से खुद भी काम करेंगे। कोई रोक टोक होगी करके देख ले, जो पैसा पंचायत में आ रहा है ना वो भी करेंगे। अच्छा, हमने चंदा भी इकट्ठा करना पड़ जाओ, हम अपने गांव के विकास के लिए हर उस पे जा सकते हैं और मेहनत करेंगे। जब हमने गांव से चंदा इकट्ठा करके हमने गांव का विकास करना पड़ा है, हम गांव का विकास सर्वप्रथम हमारी पहली कोशिश है, हम अपने गांव को अच्छे स्तर पर लेके जाए। ये थे सोनीपत इलाके के सरपंच पार्षद और पंच। नमस्कार, मैं अमित रोड से। आपने ना एक सवाल किया था वो सरपंच का, जो टोहाने वाले का 1.5 करोड़ रुपए का ऊपर मिला था, वो टोहाने जिसने बोला